तो आ गई हैं गर्मियाँ फुल स्विंग में। जी हाँ, अप्रैल के मंथ में ही पारा पहुंच चुका है 40 से ऊपर। और अब आप समझ लीजिए कि इस बार की गर्मियाँ कितनी भीषण, कितनी प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि अप्रैल के मंथ में कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी इस बार पड़ी है। तो कैसे करें इस बार गर्मी का सामना, जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई टुडेज़ वीडियो, हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। So without much ado, let's get started. हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज़ आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को गर्मी से रिलीफ दे सकते हैं सही कपड़ों के सिलेक्शन से। हाँ, जैसे हम सभी को पता है कि हमें मौसम के अनुसार ही कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मियों के मौसम में, बिकॉज इस मौसम में क्या होता है कि अगर हम गलत कपड़े पहनते हैं ना, तो एक तो क्या होता है कि इससे ना केवल हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है बल्कि हमारी स्किन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आपको कैसे कपड़े कहाँ पे और किस तरीके से पहनने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़रूरी है कि आप फैब्रिक का सिलेक्शन सोच समझ कर करें। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी जो मर्जी पहन कर चल दो, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमें मौसम के हिसाब से ही कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा स्पेशली प्रॉब्लम आती है गर्मियों में। अगर हम गर्मियों में सही कपड़ों का सिलेक्शन ना करें ना, तो इससे न केवल हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है बल्कि हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। ट्रस्ट मी। इन समर ट्राई टू अवॉइड सिल्क, पॉलिएस्टर और ये जो शैंटून के कपड़े आते हैं, सिंथेटिक मटेरियल, वेलवेट, इस तरीके के कपड़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इस तरह के कपड़ों को आप पैक करके अपनी अलमीरा में रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, इस तरीके के हैवी फैब्रिक पहन के जब आप बाहर निकलते हैं तो ना सिर्फ आपको गर्मी लगती है, लेकिन आपको देखने वाले लोगों को आपसे ज़्यादा गर्मी लगती है। ट्रस्ट मी। इंस्टेड ऑफ दीज सिंथेटिक मटेरियल यू कैन वेयर कॉटन मिक्स, शिफॉन, लिनन, जॉर्जेट व हैंडलूम से बने हुए कपड़े भी आप पहन सकते हैं। खादी भी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। थोड़ा एक्सपेंसिव आपको ज़रूर पड़ता है। अब ऐसा क्यों? हम गर्मी में सिर्फ इन्हीं स्टफ्स को क्यों पहने? क्योंकि देखिए, गर्मी के मौसम में हम बहुत स्वेट करते हैं और ये सारे ही मटेरियल आपके स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कलर्स। गर्मी के मौसम में कलर्स का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में आपका फैशन होना चाहिए बिल्कुल कूल, मतलब देखते ही जिससे ना किसे कहते हैं आंखों में ठंडक लगे। आपका फैब्रिक का कलर इस तरीके से होना चाहिए। इस मौसम में ड्रेसेस हल्के रंगों का रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हल्के रंग जो होते हैं वो आपकी आंखों को ठंडक देते हैं, आपकी भी और आपको देखने वाले लोगों की भी। आप वेयर कर सकते हैं वाइट, सबसे बेस्ट ऑप्शन है समर में पहनने के लिए। बेज कलर को आप कंसिडर कर सकते हैं। स्काई ब्लू, पीच कलर आप ले सकते हैं। लेवेंडर बहुत अच्छा लगता है कलर समर के मौसम में। आप बेबी पिंक ले सकते हैं, सी ग्रीन ले सकते हैं एंड मैनी मोर। एक्वा कलर पे आप जा सकते हैं। एंड गाइज, प्लीज़ अवॉइड ब्लैक कलर, रेड, ऑरेंज, डार्कर ब्राउन और अदर डार्कर शेड। इनको तो आप बिल्कुल ही मतलब अवॉइड कीजिए समर में पहनने के लिए, because darker clothes absorb most of the sun's heat and ये आपकी बॉडी को भी काफ़ी वार्म रखते हैं। तो मोटा मोटा इस पॉइंट का निचोड़ ये है कि डार्कर शेड्स को अवॉइड करें और अपने वार्डरोब में वाइट और बेसिक कलर्स ज़रूर रखिए। पॉइंट नंबर 3, वेयर लूज क्लोथ्स। ट्राई टू वेयर लूज क्लोथ्स इन समर। देखिए, टाइट फिटिंग के कपड़े आप जब भी पहनते हैं ना, तो इसमें आपका चाहे फिगर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, एक तो इतनी गर्मी और जो स्वेट आपको होगा और वो टाइट कपड़ों में चिपक कर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का फील होगा। और टाइट फिटिंग वाले कपड़े आप जब भी पहनते हैं ना, ट्रस्ट में आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपको घमौरियाँ हो सकती हैं, आपको स्किन रैशेज़, जो रेडनेस होती है ना स्किन में, वो प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हम लोग ये जो टाइट कपड़ों से मुझे ध्यान आया कि हम लोग ये जो आजकल टाइट फिटिंग वाली लेगिंग्स पहनते हैं ना, जो हम कुर्ती के नीचे पहनते हैं जनरली, इतनी आफत लगती है ना मुझे वो टाइट लेगिंग्स में उनको वेयर करना और उनको रिमूव करना। मतलब मैं गर्मियों में अगर उसको वेयर भी करती हूँ ना, तो जैसे ही मुझे घर आती हूँ ना, सबसे पहले मेरा पहला काम ये होता है कि उन टाइट फिटिंग वाली लेगिंग्स को रिमूव करना और खुले खुले हवादार कंफर्टेबल पजामे टाइप के वो पहन लेना।
आई अंडरस्टैंड कि आपको ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो आप कुर्ते के नीचे ऑफकोर्स आजकल वही पहनेंगे, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वो लेगिंग्स पहन भी रहे हैं ना तो थोड़ा सा आप उसे लूज़ पहनिए, या फिर आजकल तो यार पजामा स्टाइल की लेगिंग्स भी काफ़ी आ रही हैं, पजामा स्टाइल के कंफर्टेबल ट्राउज़र आ रहे हैं, तो आप उनको भी वेयर कर सकते हैं अपनी कुर्ती के नीचे और बहुत स्मार्ट लुक आती हैं। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड हैवी वर्क स्टफ। ये जितने भी सिपी सितारे मोती वाले जो कुर्ते होते हैं ना, इतने इरिटेट करते हैं ना, अंदर से जो उनकी स्टिचेस होती हैं आपकी बॉडी में इतने रैशेस होने की उसमें संभावना रहती है, तो प्लीज़ आप हैवी वर्क वाली कुर्तियों को ना पहने। इवन मैं जो वो सूट भी पहनती हूँ ना, तो उसमें जो अंदर से जो लाइनिंग होती है ना, मैं वो अवॉइड करती हूँ गर्मियों के मौसम में, क्योंकि मुझे लाइनिंग वाले सूट इतने हैवी लगते हैं ना, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी सूट पहनूँ जिसमें लाइनिंग की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसे सूट पहनने होते हैं जिसमें लाइनिंग होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ कॉटन की लाइनिंग वाले सूट ही पहने। आजकल जो वो शैंटून और कॉटन मिक्स और पता नहीं कॉटन सिल्क वाली लाइनिंग लगा देते हैं ना अंदर से, प्लीज़ उनको गर्मियों के मौसम में तो स्पेशली अवॉइड कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, स्लीवलेस ड्रेस। गर्मियों के मौसम में हम लड़कियों को स्लीवलेस ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इससे हवा भी पास होती रहती है और आपको कंफर्टेबल फील भी होता है। लेकिन मैं खुद इवन स्लीवलेस बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ समर में। लेकिन धूप में इससे क्या होता है, अगर आपको कहीं धूप में जाना है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो इससे आपके पूरे जो जितना एरिया आपका सन के एक्सपोजर में रहता है ना, वो सारे एरिया में आपको टैनिंग हो सकती है। तो एटलीस्ट दोपहर के टाइम पे आप स्लीवलेस ड्रेस को अवॉइड करें। शाम को आप स्लीवलेस ड्रेस पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, और अगर आप घर में हैं तो फॉर श्योर पहन सकती हैं। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेरिमेंट विद स्टाइल। गर्मी में आप अपने कपड़ों के साथ ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, उनको डिफरेंट स्टाइल के साथ पहन सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो आप एक्सपेरिमेंट अपने क्लॉथ्स के साथ कर रही हैं वो आपके ऊपर अच्छे भी दिखने चाहिए। फैशन की रेस में अपने आप को झोंकना नहीं, आपको फैशन आपके ऊपर अच्छा भी लगना चाहिए, और आपका फैशन जगह के अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। याद रखिए, फैशन आपके लिए बना है, आप फैशन के लिए नहीं बने हैं। आपके लिए आपका फैशन वही होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करती हैं, जिसमें आप सहज महसूस करती हैं। तो ये जो 5-6 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन सब का आप समर के मौसम में ध्यान रख सकती हैं और अपने आप को समर में होने वाली टैनिंग, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बचा। अब बात आती है क्या पहने फिर, ये मत पहनो वो मत पहनो, तो फिर हम पहने क्या, बताती हूँ। देखिए, इस मौसम में आप कैपरी के साथ शॉर्ट कुर्ता या फिर लूज़ फिटिंग वाली पैंट के साथ कॉटन शर्ट वेयर कर सकती हैं। बहुत स्मार्ट लुक देती हैं ये भी। सूट या कुर्ती वेयर करती हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लूज़ फिटिंग की लेगिंग्स पहन सकती हैं, और अगर वो नहीं पहनना चाहती हैं तो आजकल तो इतने मस्त कॉटन के लोअर आते हैं ना, कलर्ड, जितने जो भी आपकी कुर्ती होती है उसके मैचिंग में आपको इतने मस्त लोअर मिल जाते हैं, और वो काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, और आप उसके साथ काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। उनके साथ कुर्ते नहीं, आप उनके साथ शॉर्ट ट्यूनिक्स और शर्ट्स वगैरह भी आप अच्छे से पेयर अप कर सकती हैं। अगर आप ऑफिस वेयर हैं तो आप लिनन ट्राउज़र, कॉटन शर्ट्स, कॉटन इंडिगो कुर्ती वेयर कर सकती हैं। फ्लोरल टॉप या फिर फ्लोरल साड़ीज़ भी मस्त लगती हैं समर के सीज़न में। अगर आप स्कर्ट वेयर करती हैं तो आप लिनन या जॉर्जेट की लॉन्ग स्कर्ट को भी वेयर कर सकती हैं फ्लोरल टॉप के साथ। खादी का कुर्ता अगर आप पहनती हैं तो उसके साथ आप लूज़ पलाज़ो पैंट भी वेयर कर सकती हैं। बहुत अच्छी लुक आती है खादी के कुर्ते की पलाज़ो के साथ। जो लेडीज़ साड़ी वेयर करती हैं वो कॉटन, सिल्क, शिफॉन या फिर जॉर्जेट की फ्लोरल प्रिंट में साड़ियाँ पहन सकती हैं, बहुत मस्त लगती हैं समर के सीज़न में। कॉलेज गर्ल्स अगर डेनिम पहनना चाहते हैं, बिकॉज डेनिम तो सबका ही फेवरेट होता है, मैंने भी इस टाइम डेनिम ही पहना हुआ है, तो आप हैवी डेनिम ना पहन के लाइट जो कॉटन डेनिम होती है ना उनको प्रेफर कर सकती हैं। इंस्टेड ऑफ टाइट जीन्स आप लूज़ फिटिंग के फ्लेयर्ड, आजकल तो डेनिम का काफ़ी ट्रेंड है, आप उनके साथ भी अपने टॉप्स के कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। और आजकल तो यार काफ़ी मॉम फिट जीन्स आती हैं, फ्लेयर्ड जीन्स आती हैं, बॉयफ्रेंड जीन्स आती हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप टाइट वाली जीन्स को और मोटे फैब्रिक वाली जीन्स को अवॉइड करके कॉटन डेनिम और फ्लेयर टाइप की जीन्स को भी ट्राई कर सकती हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके आप अपने आप को समर में कूल और रिफ्रेश कर सकती है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you. Thanks for watching. Bye.